सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेची। ये बुक के लेखक रॉबिन शर्मा है। ये बुक हमारे जीवन में सफलता के अर्थ, एक सही लक्ष्य और जीवन का कहते ये सब बात पे ध्यान केंद्रित करते। ये कहानी जीवन के 7 महत्वपूर्ण सीख देते। ये बुक जूलियन मेटल के जीवन पे आधारित है, जो एक सफल वकील रही से। जीवन के सब सुख सुविधा ओखर पास रही से, लेकिन एक दिन अपन पूरा भौतिक संपत्ति ला बेच के जीवन के सही अर्थ और शांति के तलाश में निकल गए। जीवन में सिर्फ लग्जरी लाइफ बनाना नहीं रहा है, बल्कि एमा कुछ और चीज भी रहते जो हमारे लिए बहुत मायने रखते। हमन एक रेस के घोड़ा नहीं है जो दिन रात दौड़ाती रही। थोड़ा रुका और जीवन ला समझो कि आप मन का हुआ था और आप ला बेहतर जीवन जिए के लिए का करना चाहिए। ये बुक के लेखक हमारा जिंदगी के सभी पहलू बताते जो सफल और खुशहाल जीवन जिए के लिए जरूरी है। ये बुक में लेखक का 7 सफल चीज बताए गए हैं जो हमारे लिए बहुत मायने रखते। ऐसे का हो इसे जो जूलियन अपन लग्जरी लाइफ में उब गए और ये कहानी हमारे लिए इतना जरूरी का बर है आप मल्ला आगे जाने ला मिली। जूलियन मेटल एक वकील रही से जेकर पास सब सुख सुविधा रही से, जैसे बड़े गाड़ी, बड़े विमान, लेकिन ओखर ऊपर काम के बहुत भार रही से खुद के लिए और अपन परिवार के लिए समय नहीं निकाल पात रही से। सब सुख सुविधा होए के बावजूद वो अपन जीवन में खुश नहीं रही से, ओखर मन में शांति नहीं रही से। 50 साल के उम्र में वो 70 साल के जैसे दिखत रही सब। वो अपन सारा जीवन नौकरी में ही बर्बाद करे जात रही सब। एक दिन कोर्ट रूम में एक केस में बहस के दौरान ओला दिल के दौरा पड़ गई से और वो फर्श पे गिर गई। हॉस्पिटल में पहुंचे के बाद डॉक्टर मन इलाज करिस, ओखर से ओखर जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ओला एक चेतावनी भी दी सब कि जिंदगी में अगर जीना है तो काम करे के तरीका ला बदलना पड़ी। अगर नहीं बदल पाऊ तो जो काम करे के तरीका है वो आप मन के जान ले ली। ये सुने के बाद जूलियन सोची कि आज तक वो कोर्ट में पड़े कोई भी केस नहीं हारे है, लेकिन जीवन के अदालत में वो अपन जीवन खोआ थे। ये शान शौकत का काम के, ये धन संपत्ति के काम मूल्य है जो तनाव और तनाव के अलावा कुछ नहीं देवा थे। जूलियन अपन धन संपत्ति ला बेच के भारत आई, जीवन के सही लक्ष्य और सुख शांति के तलाश करना चाहत रही से। काफी खोज के बाद वहां ओला सिवाना के ऋषि के बारे में पता चली जो 100 साल से भी ज्यादा उम्र जियत रही से, वो भी पूरा तरीका से युवा शक्ति और स्वस्थ के साथ। काफी खोज के बाद जूलियन वो ऋषि मल्ला ढूंढी लेते। वो ऋषि में से प्रमुख ऋषि से जो जूलियन जीवन के लक्ष्य और सफल बनाए के 7 रहस्य के बारे में बताई सब। जिला वो ऋषि है एक कहानी के माध्यम से बताते कि एक सुंदर फूलों से भरे बगीचा है, ओकर बीच में बड़े प्रकाश घर है। वो प्रकाश घर के राजकुमारी दरवाजा से एक सुमो रेस्टोरेंट बाहर आते। वो सोमो वैलेरी काफी महंगा और बड़े होते और कुछ नहीं लाल केबल तार से बने लंगोट पहने होते। वो कोचिंग में ठोकर लगते। बगीचा में टहलते हुए नजर एक पुरानी सुनहरी घड़ी में गिरते। गिरी ला उठाए के लिए आगे बढ़ गए, बाकी वो फूल के गिर गए और बिल्कुल बेजान पड़ गए। अभी हाल ही में वो एक पास में खिल रहे गुलाब के खुशबू से उड़ गए और अपन बाई तरफ हीरो से सेज के कहानी ला देखा थे और वो दिशा में चला थे। यह कहानी जूलियन ला बहुत अजीब लगते। ओखरे सेती जूलियन योगी मतलब जो ऋषि से पूछते कि ये कहाँ हरे, कोई मजाक तो नहीं है ना, मोला ये कहानी में कुछ समझ नहीं आते। तब वो योगी जो कहानी में छुपे 7 सिद्धांत में जूलियन ला बताते। पहला सिद्धांत, बगीचा मतलब हमार मन एक बगीचा के जैसे है। जैसे बाग में सुंदर पौधा और फूल से भरे हुए और भी ज्यादा खूबसूरत लगते। ओखरे बदला अगर घास फूस रही तो उतना खास नहीं लगी। जैसे एक माली हमेशा अपन पेड़ पौधा की रखवाली करते कीड़ा मकोड़ा से, खरपतवार से, वैसे ही हमला भी हमन मन के खास ख्याल रखना चाहिए। मन ला कोई भी तरह से नकारात्मक विचार, चिंता, क्रोध, भय आदि से दूर रखना चाहिए। हमला अपन मन से अच्छा विचार रखना चाहिए, तभी हम अपन जीवन में उम्मीद से भी ज्यादा सफलता, खुशी और शांति पा सकत है। यहाँ माली हमार चेतन मन है और गार्डन और चेतन मन के विचार ही और चेतन मन ला दिशा देते। ओकरे साथी अपन विचार ला सही दिशा बताओ। एकर लिए किताब में 3 उपाय बताए गए हैं। गुलाब के रहस्य मतलब रोज एक गुलाब के फूल ला 5 मिनट तक खाली कर कुछ समय के लिए देखो।
ओकर रंग, आकार, खुशबू सब पे सही से ध्यान दो। ऐसा करना शुरू में अजीब लग सकत है, लेकिन एकर बार बार अभ्यास करे के बाद मन विचार पर नियंत्रण करे में सहायता करही। दूसरा है विपरीत विचार, मतलब एक अर्थ है जैसे कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत सकारात्मक विचार में बदल देना है। तीसरा झील के रहस्य, मतलब ओखर अर्थ है रोज सुबह कुछ समय खुद ला वो व्यक्ति के रूप में कल्पना करो जैसे आप चाहत हो, जो कुछ पाना चाहत हो, हाँ ओखर कल्पना करो। कोई भी चीज दो बार कलकृत होते, पहली कल्पना में और दूसरा हकीकत में। दूसरा सिद्धांत प्रकाश घर, मतलब जीवन के लक्ष्य। ये कहानी में प्रकाश का घर जीवन के उद्देश्य ला बताते। आप मन अपन जीवन के उद्देश्य निर्धारित करब, शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक रूप से का पाना चाहता वो निर्धारित करब। अगर कहाँ जाना है यही पता नहीं रही तो वहां तक पहुंचू कैसे? ओकरे साथे जीवन में लक्ष्य के होना बहुत जरूरी है। अपन लक्ष्य ला पाए के लिए कुछ स्टेप बताए गए हैं लेखक हम कि पहला है लक्ष्य निर्धारित करो, दूसरा अपन दोस्त नंबर ला बताओ और तीसरा एक समय निर्धारित करो, तभी आप अपन लक्ष्य के प्रति बेहतर तरीका से काम कर पाओ। चौथा बार बार समय मतलब हमार ध्यान भटकी तो हमला निराश नहीं होना है, बल्कि हमला उमा हौसला देना है, बढ़ाना है और आगे बढ़ना भी है। तीसरा सिद्धांत है सुमो पहलवान, मतलब काइजन के अभ्यास। ये कहानी में सुमो पहलवान काइजन के विवरण है। काइजन एक जापानी शब्द है, काई के मतलब भी बदलाव और जेन के मतलब है अच्छा, मतलब एक सीखे के और सुधार करे के तरीका। एक सरल अर्थ है हर रोज छोटे छोटे कदम लेके खुद ला बेहतर बनाना, खुद में खुद के काम में छोटे छोटे सुधार लाना और यही सब छोटे छोटे स्टेप कुछ समय बाद बड़े परिणाम देते। चौथा सिद्धांत केवल तार, मतलब आत्मनिर्देशन और नियंत्रण। रोज के छोटे छोटे अच्छा आदत जो हर रोज देखे से मामूली लगते, लेकिन एक समय के बाद से ही छोटे छोटे बदलाव हमारे लिए बड़े बदलाव लेके आते। जैसे स्वस्थ रहे के लिए स्वस्थ खाना खाना, रोज थोड़ा व्यायाम करना, बेकार वीडियो देखे के बदला अच्छा किताब पढ़ना, ये सब कुछ में बहुत छोटे छोटे लग सकते हैं। यही दिनचर्या ला प्रतिदिन करके हमर खुद ला बेहतर बना सकत हन, जो आगे चल के हमर ला अच्छा परिणाम दी। पांचवा सिद्धांत स्वर्ण घड़ी, मतलब समय। हर इंसान के करीब दिन के 24 घंटा सबके पास होते। सही से समय के उपयोग एक सफल इंसान ला एक आम इंसान से अलग बनाते। समय हाथ से रेत के दाना सही फिसल जाते। समय इंसान से सबसे अनमोल चीज है जो एक बार भी वापस नहीं आवे। समय की बचत करब और ओला सही जगह उपयोग करब। जो समय की कीमत समझते ओला सफलता, समृद्धि, सुख मिलते। छठा सिद्धांत पीला गुलाब, मतलब निस्वार्थ भाव से दूसर के मदद करना। जो हाथ दूसर ला फूल देते, थोड़ा से खुशबू ओकर हाथ में रह जाते। वैसे ही जो दूसर ला खुशियां बांटते तो वो व्यक्ति ला भी कुछ खुशी मिल ही जाते। सातवां सिद्धांत हीरो से भरा रास्ता, मतलब वर्तमान में जीना। लोगन मन चिंता करे में यानी आने वाले भविष्य के बारे में विचार विमर्श करे लग जाते, तब वो ऋषि कहते कि हमला वर्तमान में जीना चाहिए। जीवन अनमोल है, ओकर सती एक हर एक पल ला खुशी से जीना चाहिए। जय जोहार।